Assalamu alaikum. I'm Dr. Zaira. I'm graduate of Fatma Jinnah Medical University and I took my MCAT in 2013. Currently, I'm working in a private setup as medical officer. MBBS बचपन से हमारा एक ड्रीम था जो कि पता था कि शुरू से लेकर आखिर तक हम लोग ने जो FSC तक मेहनत की थी कि MBBS में एडमिशन लेना है। बचपन से अगर दुआ मांगते थे वो भी डॉक्टर बनने की दुआ मांगते थे। तो वाकई जब हुआ था एडमिशन एक बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग थी। वो फीलिंग जो कि अभी तक अनमैच्ड है। माँ बाप की खुशी, आपकी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जो होती है वो वाकई अनमैच्ड है। जब हम एंटर होते हैं MCAT वाली फ़ेज़ में, मैट्रिक और FSC से ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। तो उसमें ये होता है कि हमें एक गाइडलाइन नहीं प्रॉपर मिल रही होती है कि आपने किस तरफ जाना है। आपको जो MCAT है उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। आपको MCAT के लिए MCQs के ऊपर बहुत ग्रिप होनी चाहिए, बहुत माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, जो कि FSC और मैट्रिक से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। तो वो डिफ़िकल्टीज़ डेफिनेटली आती हैं MCAT की प्रिपरेशन में, सबको आती हैं। लेकिन उसमें यही है कि अगर आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाती है और आप अपने सिलेबस को स्टिक कर जाते हो तो फिर आप उसको आसानी से जो है वो रिजॉल्व कर सकते हो। अच्छा, उसमें ये है कि बच्चे जब भी MCAT की तैयारी शुरू करते हैं उनको यही नहीं पता होता है कि तैयारी करनी किस तरह से है। बहुत ज़्यादा जो है वो सोर्सेज से कंसल्ट करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों की तरफ जाने लग जाते हैं। जो असल उसका एक मेन ट्रैक है ना MCAT का, उसको छोड़ देते हैं। अगेन मैं यही कहूँगी कि अपना जो सिलेबस है MCAT का वो देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका MCAT का जो सिलेबस है उस पर स्टिक करना है और उसी से आगे अपनी जो है ना वो तैयारी को कंटिन्यू करना है, उसी से अपनी तैयारी को फर्म करना है बेसिकली। बहुत ज़्यादा सोर्सेज की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा नोट्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं उनको कंसल्ट करें और अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा क्लियर रखें। रिवीजन किसी भी टेस्ट के लिए जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, MCAT में यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, आपने उसको फिर बार बार रिवाइज़ करना है। स्पेशली जब आपने लास्ट मंथ में एंटर होना है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वो वीक हैं। आपने उन एरियाज़ के ऊपर स्पेशल फोकस रखना है और अपने टेस्ट देने हैं। जितने ज़्यादा आप टेस्ट दोगे उतने ज़्यादा जो है आपको अपने एरियाज़ जो है वो आप उनको आइडेंटिफाई कर सकोगे। जो लास्ट मंथ होता है आप अपनी प्रिपरेशन की फ़ाइनल स्टेज पे पहुंच जाते हो। उस फाइनल स्टेज के अंदर आपने बहुत सी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होता है कि किस चीज़ की वेटेज ज़्यादा है। कुछ जनरली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और कुछ आपके वीक एरियाज़ होते हैं। तो आपने उनको अपने नोट्स बनाने हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनको आपने बार बार रिवाइज़ करना है और लास्ट वीक तक उनकी रिवीजन जो है वो ज़रूरी है। और अगर इन केस आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो फिर आपने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं और उसमें से एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एरियाज़ के क्वेश्चंस हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो आपने वो एरियाज़ को जो है उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी है सो दैट आपके एंड तक, लास्ट डे तक आपके वो एरियाज़ भी स्ट्रॉन्ग हो सकें जो आपकी वेटेज के हिसाब से, इंपॉर्टेंट के हिसाब से और आपकी तैयारी के हिसाब से आपको मार्क्स दिलवाएंगे। खुद को कंपोज रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप खुद कंपोज नहीं होंगे तो आप कोई भी पेपर अटैम्प्ट कर ही नहीं सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे लूज़ हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो लास्ट डे पे ये है कि अपनी रिवीजन को आखिरी दिन पे ख़त्म करते हैं। उसको बिल्कुल वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे बहुत सारे लोग जो हैं वो रट्टे मार रहे होते हैं, नोट्स को बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर रहे होते हैं, उसको नहीं करें। लास्ट डे पे इसको ख़त्म कर दें। अपने एग्ज़ाम वाले दिन सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के आपने जाना है और जाके कॉन्फिडेंस से अपना पेपर देना है। कभी ऐसे हो रहा था कि आप पेपर शुरू करते हो, आपका वो सब्जेक्ट वीक होता है। फॉर एग्जांपल अगर सबसे पहले फिज़िक्स का एग्ज़ाम आ रहा है सबसे पहले और अगर आपका वो एरिया वीक है, आप वहीं पे कॉन्फिडेंस अपना लूज़ कर जाते हो। तो वो नहीं करना है। जो आपको लग रहा है कि आसान पोर्शन है आपके लिए, वहाँ से शुरू करें सो दैट आपके पास मुश्किल को सॉल्व करने के लिए टाइम बच जाए एंड के ऊपर। किसी मुश्किल चीज़ के ऊपर फंसना नहीं है। और स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि वो इस चीज़ की स्ट्रेस ना लें। उनको इस चीज़ पे बिलीव होना चाहिए कि अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो उनको इस चीज़ का सिला मिलेगा। तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें और बाकी अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें। अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए अपना एक रास्ता चूज़ किया हुआ है और वही रास्ता उसके लिए बेहतरीन होता है।